नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चैप्टर 9 जो हमने कंटिन्यू कर रखा था उसके हमने ऑलरेडी 13 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 वो है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और वो उसे देख रही है। ठीक है, तो यहां से ये पता चलेगा कि 1.2 मीटर है वो तो लड़की की लंबाई है और 88.2 मीटर है और वो है गुब्बारे की ऊंचाई। तो यहां से वो इस गुब्बारे को यानी यहां पर ये देख रही है। ठीक है, ये ऊंचाई किसकी हो गई? गुब्बारे की। अब आगे ये बताया है कि किसी भी क्षण उस गुब्बारे की ऊंचाई यानी उसके शिखर का और इसके आंख का उन्नयन कोण कितने डिग्री बनता है? 60 डिग्री बनता है। तो यहां पर बनेगा 60 डिग्री का कोण। अब इसमें आगे बताया है कि कुछ समय बाद वो गुब्बारा यहां से दूर जाएगा। क्यों? इसमें आगे ये बताया है कि उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो उन्नयन कोण अगर घटेगा तो गुब्बारा दूर जाएगा। तो यहां से ये घट के यानी यहां से गुब्बारा यहां पर आ जाता है तो ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें आगे पूछा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये गुब्बारा यहां था और यहां से लेके यहां तक ये दूरी तय करी है यानी इसके बीच की जो दूरी है जी और एच के यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे पहले, यानी कि जो 30 डिग्री बन रहा है ना, बी एच एफ, यानी बी एच एफ में आप कोई भी नाम रख सकते हो, आप अपने हिसाब से पॉइंटों को रख लेना। तो मैंने रखा है बी एच एफ में टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार और थीटा का मान यहां कितना है? 30 डिग्री। लंब कौन सी भुजा है? बी एच, तो यहां लिखेंगे बी एच और आधार कौन सी है? एच एफ। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। बी एच का मान कितना आया था? बी एच का मान हमने निकाला था 87 मीटर है। तो यहां लिख देंगे 87 मीटर और एच एफ बराबर लगाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे यानी वज्र गुणा करेंगे तो एच एफ का मान कितना आ जाएगा? 87√3 मीटर। ठीक है, अब यहां पर हमें बी एच का मान हमें पता है कि 87 मीटर है। क्यों? क्योंकि ए बी जो भुजा है इसमें से हमने ए एच घटा दी। ए एच कौन सी भुजा होगी? ये भुजा होगी। तो यानी इस भुजा में से ये घटा देंगे तो ये भुजा बचेगी। तो 88.2 तो पूरी है और इसमें से 1.2 घटा दी तो ये 87 मीटर बच गई। तो यहां से बी एच का मान 87 मीटर आ गया और बी एच का मान भी है और डी जी यानी यहाँ डी से लेके जी तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 87 मीटर, क्योंकि ये और ये दूरी समान है। तो यहां से एच एफ का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया? 87√3 मीटर। अब दूसरे त्रिभुज में हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज जो 60 डिग्री का कोण बनता है वो, यानी डी जी एफ में टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो थीटा का मान यहां पर कितना है? 60 डिग्री है। बराबर लंब भुजा कौन सी है? डी से लेके जी तक की, यानी यहां लिखेंगे डी जी और आधार भुजा है जी एफ। अब यहां पर टेन 60 डिग्री का मान लिखेंगे तो √3 बटा में कितना आएगा? एक डी जी का मान वही 87 मीटर होगा, यहां पर लिखा हुआ है 87 मीटर। तो ये लिख दिया मैंने 87 मीटर और जी एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर √3 जी एफ आएगा और बराबर में कितना आएगा? 87 मीटर। यहां से √3 हटाएंगे तो जी एफ का मान कितना आ जाएगा? 87 बटा में √3 मीटर। ठीक है, अब हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? जी एच ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो एफ एच से लेके एफ तक की दूरी है, यानी एच से लेके एफ तक की दूरी है, उसमें से हम जी से लेके एफ तक की दूरी घटा देंगे, यानी जी से लेके एफ तक की दूरी घटा देंगे तो कौन सी दूरी बचेगी हमारे पास? जी एच बच जाएगी। तो यहां पर हमें एच एफ का मान है 87√3 माइनस में जी एफ का मान है 87 बटा में √3 और बराबर में क्या आ जाएगा? जी एच। तो यहां से मैं 87 को बाहर कॉमन ले लेता हूं
तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1/√3 और बराबर में सेम टू सेम GH। ठीक है, अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? √3 आएगा। √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे यानी इसके बट्टा में 1 मान लेंगे और ये इसका भाग जाएगा तो √3 आएगा और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 और माइनस में आ जाएगा 1 बराबर में कितना? GH। 3 में से 1 गया 2 यानी 87 गुणा में 2 और बट्टा में कितना आ जाएगा? √3 और बराबर में कितना आ जाएगा? GH। अब ये √3 बट्टा में है तो इसको हटाने के लिए हम कितने का गुणा करेंगे? √3 बट्टा में √3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर गुणा करेंगे तो 87 गुणा 2 कितने होंगे? यानी 7 का 2 से गुणा किया 14, 8 का 2 से गुणा किया 16 और 1 है 17। ठीक है, और √ हो जाएगा 3 और बट्टा में आएगा 3। क्यों? √3 और √3 का गुणा किया तो 3 आ गया। अब इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 5 से कैंसिल होगा, फिर ये 24 होगा और ये हो जाएगा 58। तो यहाँ पर GH का मान आ गया 58√3 मीटर। यानी दोनों गुब्बारों के बीच की जो दूरी जो तय करी है, यानी यहां से लेके वो यहां तक गुब्बारा उड़ के गया है, तो ये दूरी कितनी थी? 58√3 मीटर। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे जो हमने जो दूरी तय करी है ना, जो गुब्बारे ने दूरी तय करी है वो यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यानी दिया है इसमें कि AB है वो मीनार की ऊंचाई है। तो क्वेश्चन ये है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी ये मीनार है AB और यहां से ये राजमार्ग यहाँ पर A बिंदु तक जा रहा है। ठीक है, अब इसके आगे है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यानी इसके शिखर पर यानी B बिंदु पर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो एक कार आ रही है उसको देख रहा है। तो उस कार को देखने के लिए वो नजर झुका के नीचे देखेगा। नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। यानी कि ये उसकी दृष्टि रेखा है, यानी क्षैतिज रेखा है और यहां से वो नीचे झुका के इस कार को, यहाँ पर मान लो कि C बिंदु पर वो कार आ रही है तो इसको यहाँ पर वो देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर जो नजर झुका के यानी अवनमन कोण के आधार पे जो नीचे देखता है उस कार को, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। तो ये अगर 30 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पर भी ये उन्नयन कोण कितने का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ से वो कार चल के यहाँ D बिंदु तक आ जाती है। ठीक है, यानी 30 डिग्री से वो यहाँ पर आ जाती है और यहाँ अवनमन कोण कितना हो जाता है? फिर 60 डिग्री हो जाता है। और इसमें हमें भुजाओं का माप न देकर हमें क्या दिया हुआ है? टाइम दे रखा है कि C बिंदु से लेके D बिंदु तक आने में उसको कितना टाइम लगता है? 6 सेकंड लगते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यानी C बिंदु से लेके D बिंदु तक आने में उसको 6 सेकंड लगता है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो लिख देंगे दिया है AB है वो क्या है? मीनार की ऊंचाई है। अब आगे हमें क्या लिखना है कि माना कार की जो स्पीड है वो क्या है? x मीटर प्रति सेकंड। यानी हमने ये क्या मान लिया? कार की स्पीड मान ली और इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेंगे? h मान लेंगे। अब आगे हमें क्या मानना है? कार की स्पीड ये हो गई और कार का जो समय है वो लिया गया समय क्या है? और समय हम मान लेंगे क्या है? t मान लिया। ठीक है, कार की स्पीड x हो गई, समय हमने क्या मान लिया? t मान लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो CD है यानी C से लेके जो D तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी? C से लेके D तक की दूरी क्या हो जाएगी? यानी टाइम तो कितना हो गया? 6 सेकंड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र जो लगाएंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समय तो है 6 और इसकी चाल यानी स्पीड कितनी हो जाएगी? x। तो ये कितनी आ गई? CD का मान आ गया 6x। ठीक है, और ये हो गई 1 नंबर समीकरण, मान लो इसको। अब यहाँ पर हम AD का मान निकालना है। AD का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यानी ये दूरी हमने मान ली, जो यहाँ तक AD है, ये इसकी स्पीड तो कितनी है? x हो जाएगी
और टाइम यहां से यहां तक का टाइम हमें नहीं पता, तो क्या हमने टाइम क्या मानना था, टी। तो ये हो जाएगी 2 नंबर समीकरण। यानी सी डी का मान तो हो गया 6x, ए डी का मान हो गया x टी। अब हम क्या करेंगे, यहां से ए सी का मान निकाल लेंगे। तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे, ए सी बराबर ए डी प्लस में सी डी, यानी ए से लेके सी तक की दूरी कौन सी है, यानी ए डी और प्लस में कर देंगे डी और सी। तो यहां पर ए डी का मान कितना है एक्स टी और प्लस में सी डी का मान कितना है 6x, ठीक है। और यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस में t और आगे लगा देंगे मीटर, ठीक है। अब ये किसका मान आ गया, ए सी का मान आ गया। अब लगाएंगे हम त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी और पहले सी, यानी ए बी और सी में लिखेंगे क्या, फिर ए बी डी में कौन से में कर लेना आप, यहां पर लिखूंगा मैं त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण है 30 डिग्री, हमें चाहिए लंब भुजा और आधार भुजा हमारे पास से ए सी का मान है। तो लंब और आधार में कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, ए बी सी त्रिभुज में थीटा का मान 30 डिग्री है, बराबर लंब भुजा कौन सी है ए बी और ए सी है आधार भुजा। तो ए सी आधार लिख देंगे, इसके बराबर में लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में √3, बराबर में ए बी का मान हमें निकालना है तो ये लिख देंगे। और यहां पर ए सी का मान, सॉरी ए बी है वो हमने एच माना था, तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर एच लिख देंगे। और ए सी का मान यहां पर हमने निकाला था क्या x गुणा में 6 प्लस में t। अब इसके बराबर में इसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा h के साथ, और यहां पर इसका गुणा 1 के साथ होगा तो ये सेम टू सेम आ जाएगी 6 प्लस में t, ठीक है। अब ये मान लो कि ये है 3 नंबर समीकरण, ठीक है। अब दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज कौन सा है ए बी और डी में, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो आधार और लंब का वही कॉम्बिनेशन, तो क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो यहां पर थीटा का मान 30 डिग्री न होगी कितना है 60 डिग्री हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब भुजा वही ए बी और आधार भुजा है ए डी। तो यहां पर tan 60 का मान कितना होगा √3 बटा में 1, बराबर ए बी का मान कितना है h, ए डी का मान कितना है, ए डी का मान हमने कितना माना था x t। तो यहां पर हम h का मान निकालेंगे तो h बराबर √3 x t। तो ये किसका मान आ गया, h का मान आ गया। तो यहां पर इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि ये जो h का मान है, ये जो h का मान है वो क्या कर देंगे, यहां पर जो इस h का मान की जगह क्या लिख देंगे, ये h का मान लिख देंगे। तो यहां पर किसका मान आ जाएगा x और t का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यानी 3 नंबर जो समीकरण है √3 h की जगह लिखेंगे √3 xt बराबर क्या लिखेंगे x और गुणा में हो जाएगा 6 प्लस t। तो यहां पर ये अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, √3 का √3 से गुणा किया तो 3x और t बराबर में x और ये हो जाएगा 6 प्लस में t। तो यहां से ये x तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर कितना बचेगा 3t बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा 6 प्लस t। अब ये एक t है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3t पहले से प्लस में है, माइनस में हो जाएगा ये t और बराबर में हो जाएगा 6। तो 3t में से एक t घटाएंगे तो कितना बचेगा 2t बराबर में कितना 6, और यहां से ये गुणा वाला आगे लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो यहां पर बचेगा t और यहां हो जाएगा 6 बटा में 2, और ये मान कितना आ जाएगा 3, और ये मान किसका आया t का मान आया। तो t का मान आएगा कितना 3 सेकेंड, ठीक है। यानी जो
कार है वो सी बिंदु से डी बिंदु तक आने में कितना समय लगता है? 6 सेकंड लगता है। और यहां से डी बिंदु से ए बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा? उसको 3 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। और इसके 15 नंबर क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही यहाँ पर आपकी जो चैप्टर 9 है वो भी आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यानी जो चैप्टर 9 में 15 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। ये आपसे पढ़ लेना ध्यान से। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 9।